2023 की जाति आधारित गणना में बिहार में यादव जाति की आबादी करीब 1.86 करोड़ है, जिसमें पटना है, समस्तीपुर है, मधेपुरा है, दरभंगा है, सुपौल है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है और पूर्वी चंपारण के वो जिले हैं जहां यादव वोटर्स की आबादी कुल वोटर्स में 10 से 12% या उससे भी ज्यादा है। और बिहार की इन सीटों पर यादव मतदाता किसका साथ निभाते हैं, ये काफी हद तक बिहार के चुनाव के नतीजों में नजर आता है। कुल मिलाकर यादवों का प्रभाव 243 विधानसभा सीट में से करीब 50 से 60 सीटों पर साफ तौर पर नजर आता है। इसीलिए तो बार बार पूछा जाता है कि यादवों का किंग कौन। खासकर अगर हम सीटों का जिक्र कर रहे हैं तो उन सीटों पर जहां यादव वोटर्स की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां तो नफा नुकसान सत्ता या सत्ता से बाहर तय होता ही होता है। वैशाली का रघुपुर, समस्तीपुर का हसनपुर, पटना का बाढ़ और मोकामा के साथ मधेपुरा और सुपौल, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव प्रभाव एक मिसाल की तरह है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया और कई यादव नेता जीते। 2025 में ये फिर से गर्मा गर्मी का केंद्र बन सकती है। क्यों? क्योंकि सभी पार्टियां इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव को उस 1% वोट का डर भी है जो बिहार की राजनीति में कई सीटों के नफा नुकसान का हिसाब के बीच का फासला बन सकता है। और इसके पीछे वजह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम अक्सर सर के नाम से आजकल चर्चा में ला रहे हैं। इसका असर जरा आंकड़ों के अगर नजरिए से देखें तो आप समझेंगे तो आपको बड़ा रोचक नजर आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बिहार में 7,89,69,844 वोटर्स हैं। इसमें अब अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से 1% वोटर भी कम होता है तो कुल 7,89,698 वोटर्स घट जाएंगे। और बिहार की 243 सीटों पर अगर औसत निकाला जाए तो हर एक सीट पर वोटर्स की संख्या 3,249 तक कम हो जाती है। 1% वोटर के इस अंक गणित का असर बिहार की 40 से ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है।